क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो अच्छे से समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है की दोन बल्ब प्रति 100 वॅटचे असून ते सिरीजमध्ये जोडलेले आहे। ये इम्पॉर्टंट हो जाएगा। सिरीजमध्ये जोडलेले असता त्यांना 230 व्होल्टचा सप्लाय दिला असता त्या सर्किटमधून वाहणारा एकूण करंट किती व एकूण रेजिस्टेंस किती। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि दो बल्ब है और वो दो बल्ब की रेटिंग 100 एम्पेयर 100 वैट की है और वो दोनों बल्ब के कनेक्शन सीरीज में दिए हुए हैं। तो उसके सीरीज में दिए हैं और उसको 230 वोल्ट का अगर सप्लाई देते हैं तो उसका करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता करना है। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, तो जैसे दो बल्ब है इसकी एक डायग्राम हम निकाल लेंगे और बल्ब का सबसे पहले टोटल वैटेज निकाल लेंगे। तो हम पहले डाटा लिख लेते हैं। जैसे डाटा बराबर हो जाएगा पावर P इक्वल टू 2 वैट दिखे हैं तो हम उसको बाद में लिख लेंगे। उसके बाद में दिया है वोल्टेज की वैल्यू कितने है 230 वोल्ट। तो उससे हमें निकालना है करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू। करंट कितना आएगा और रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको हम अब कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बताया था कि एक बल्ब 100 वैट का है, ये बल्ब का सिंबल है, और उसके सीरीज में दूसरा एक बल्ब और लगा है वो भी 100 वैट का है। तो इसको अगर हम 230 वोल्ट का सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो हमारी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो अब यहाँ पे दो बल्ब सीरीज में लगे हैं तो इसको पावर को बहुत लोग कैलकुलेट करते समय एडिशन कर देंगे और 200 वैट का पावर बता देंगे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। ये दो पावर अगर सीरीज में लगे हैं तो वो कभी भी घटते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे ऐसे केस में पावर इक्विवेलेंट निकालना होता है तो पावर इक्विवेलेंट किस तरह से निकालेंगे, जैसे ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। अब इसमें वैल्यू डालना है। जैसे P1 की वैल्यू थी 100, P2 की वैल्यू थी 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 200। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जैसे ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये 100 को अगर 200 काट दे तो ये आ जाएगा 50। मतलब टोटल पावर इस दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर दे सीरीज़ में होने की वजह से, तो इसका जो टोटल पावर वो कितना आ गया 50 वैट। तो यहाँ पे हम टोटल पावर कितना लिख लेंगे 50 वैट, 50 वैट। ठीक है। तो अब हम इसको सभी को कैलकुलेट करते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। एक बार और हम रिपीट करते हैं। जैसे दो बल्ब, ये बल्ब नंबर 1, ये बल्ब नंबर 2, ये बल्ब 1, ये बल्ब नंबर 2, ये दोनों बल्ब सीरीज़ में लगे हैं और हर एक बल्ब का वैटेज जो है वो 100 वैट का है। तो अब हम डायरेक्ट इसके एडिशन नहीं कर सकते, इसके लिए फार्मूला लगाना है ये। जैसे ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, तो P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। तो यहाँ पे इस P1 की जगह 100 की वैल्यू रखना है, P2 की जगह 100 की वैल्यू रखना है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 50 वैट। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करना है। अगर ये दोनों बल्ब पैरेलल में लगे होते तो तब इसकी एडिशन होती थी, लेकिन ये सीरीज़ में लगे हैं तो इसके वजह से इसकी एडिशन नहीं होगी। इसका पावर इक्विवेलेंट निकलेगा और पावर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 50 वैट। तो अब हम इसको
कैलकुलेट करते हैं करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी और रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I इक्वल टू करंट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, जब हमारे पास पावर और वोल्टेज दिया गया है तो करंट के लिए फार्मूला हो जाएगा P डिवाइडेड बाय V। तो पावर के लिए पावर कितना आ गया था हमारा 50 वाट जब हमने कैलकुलेट किया था, और वोल्टेज था 230 वोल्ट। तो इससे हमें करंट की वैल्यू जो है, करंट की वैल्यू कितनी आ गई 50 वाट डिवाइड बाय 230 वोल्ट अगर हम करते हैं तो करंट की वैल्यू आ जाती है 0.21 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 यहाँ से निकल के आ गया। उसके बाद में हमें रजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो रजिस्टेंस के लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू, जब हमारे पास पावर और वोल्टेज दिया गया है तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। अब V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 230, तो V स्क्वायर है मतलब 230 इंटू 230 दो बार गुना हो गए इस तरह से, और पावर की वैल्यू है 50 वाट। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, रजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो रजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 1058 ओम। तो यहाँ से हमारा करंट की वैल्यू कितनी आ गई, आंसर नंबर 1 0.21 एम्पियर, और रजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1058 ओम। ये हमारा आंसर नंबर 1 और ये आंसर नंबर 2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हमें अच्छे से टैली करना है, अच्छे से कैलकुलेट करना है। वो अच्छे से टैली हम तभी कर सकते हैं जब हम इस डाटा को अच्छे से लिख ले, और इससे हम जो हमारे पास ब्लॉक था उससे हम फार्मूला यहाँ पे लिख ले, और फार्मूला लिखने के बाद हम उसमें अगर वैल्यू डाल के कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं।